हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मैनुअल मोड के बारे में। जो डीएसएलआर या फिर मिररलेस या फिर आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो उन सभी में मैनुअल मोड रहते हैं। आज मैं ये डिस्कस करूँगा। एक मेरे पास निकॉन D750 है, उससे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप अगर ये वीडियो डिटेल्स में लास्ट तक देखेंगे तो आप किसी भी डीएसएलआर किसी भी मिररलेस में मैनुअल मोड बहुत इजीली यूज़ कर पाएंगे। एक बार आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि ये जो तीन चीज़ है, शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ, इन तीन चीज़ों ये तीन चीज़ कैसे काम करते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बड़ी आसानी से मैनुअल मोड यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं जो डायल है यहाँ पर, ये डायल ये बाएं तरफ है, इसको घुमा के आपको मैनुअल मोड में लाना है। तो डिफरेंट कैमरे में ये डिफरेंट डायल में होता है, डिफरेंट ऑप्शन से ये मैनुअल मोड आता है। किसी के दाएं तरफ होता है, किसी की बाएं तरफ होता है। तो आपको मैनुअल मोड में लाना है। मैनुअल मोड में लाने के बाद अब जहाँ पर जो सेटिंग है वहाँ पर देखिए, ये जो पहला वाला है ये शटर स्पीड है। ये शटर स्पीड 1/125 जो लिखा है यहाँ पर देखिए, जो अगर मिनी डिस्प्ले है वहाँ पर भी दिखाता है। और उसके बाजू में जो है वो एपर्चर है। एपर्चर को हम एफ स्टॉप से हिसाब करते हैं। तो ये जो शटर स्पीड है, जो फ्रंट का आपका डायल है, उसको घुमाने से ये जितना आप दाएं तरफ घुमाओगे उतना इंक्रीज़ होगा, जब बाएं तरफ घुमाओगे तो डिक्रीज़ होगा। तो ये शटर स्पीड डिफरेंट डीएसएलआर में डिफरेंट रहता है। जो बाएं तरफ है ये देखिए सेकंड में आ गया है, मतलब ये स्लोअर शटर स्पीड है। तो स्लोअर शटर स्पीड 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक रहता है। उसके बाद बाल्ब मोड रहता है, मतलब अब जब शटर क्लिक करोगे 2 बार तो वो तस्वीर आएगा। और दाएं तरफ जाओगे तो फर्स्ट शटर स्पीड है, जो 1/4000 से 1/8000 तो होता है। और देखिए, ये जो और एक बटन है पीछे का, ये घुमा के मैं जो एपर्चर है इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पर F8 था तो अभी 4.5 आया है। यहाँ पर देखिए नीचे है आईएसओ। ये आईएसओ सेंसिटिविटी को भी आप ये बटन प्रेस करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिफरेंट डीएसएलआर में डिफरेंट होगा। आज का मेरा फंक्शन ये नहीं है, मैं आज इन तीन चीज़ कैसे काम करता है वो डिस्कस करूँगा, इसीलिए मैं बटन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। बटन किसी भी डीएसएलआर में अलग अलग होता है। कैनन में अलग फंक्शन होता है, सोनी में अलग फंक्शन होता है, और जो निकॉन है उसमें अलग फंक्शन होता है। लेकिन जो इन तीन चीज़ों का जो रिलेशन है, जो आईएसओ और शटर स्पीड और एपर्चर, ये रिलेशन सभी डीएसएलआर में एक ही है। तो अभी चलिए मैं एक चार्ट के हेल्प से आपको वो डिटेल्स में डिस्कस करूँगा कि ये कैसे काम करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक चार्ट है। मैं मेनली बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ करता हूँ, तो उसी से शुरू करता हूँ। समझ लो कि अगर आप बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ में हो तो आपको थोड़ा सा फर्स्ट शटर स्पीड चाहिए। तो शटर स्पीड से शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए, जो शटर स्पीड है, यहाँ पर डिफरेंट शटर स्पीड से ये ग्राफिक्स में समझा गया है कि कौन सी शटर स्पीड में एक्शन मोड कैसे आता है। देखिए, जब 1/2 सेकंड से शुरू होता है वो बहुत ही हेजी आ रहा है। जितना शटर स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है तस्वीर उतना क्लियर आ रहा है। तो शटर स्पीड को हिसाब करने के लिए मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। समझो आपके पास 300 mm का एक लेंस है। अगर आप 300 mm फोकल लेंथ यूज़ करते हो, 300 mm को आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो हिसाब आता है देखो 450, तो ये 1/450 शटर स्पीड आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास 500 mm या 600 mm लेंस है तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आता है उतनी मिनिमम शटर स्पीड आपको यूज़ करना है। लेकिन अभी क्या होता है, बहुत सारे लेंस जो है उसमें VC VR IS रहता है। जैसे कि टैमरॉन में VC रहता है, वाइब्रेशन कंपेंसेशन। निकॉन का जो VR है, वाइब्रेशन रिडक्शन, या फिर कैनन का जो IS है, मतलब इमेज स्टेबलाइजेशन। तो ये डिफरेंट लेंस में ये जो आपका जो हैंड शेक होता है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये मैकेनिज़्म लेंस में रहता है। तो आप जो ये 1.5 से मल्टीप्लाई करने का रूल है वो थोड़ा सा वायोलेट कर सकते हो। थोड़ा सा आप कम शटर स्पीड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके लेंस में ये सब है, VC VR या फिर IS है, या फिर आपका हाथ स्टेबल है। तो अगर वाइड फोटोग्राफी में हो तो कभी कभी आपको 2000-2500 शटर स्पीड भी यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो और छोटे ऑब्जेक्ट को जो मूविंग है या फिर उसका जो विंग्स है वो बहुत फास्ट मूव करता है। तो उसको फ्रीज करने के लिए आपको ये 2000 से 2500 का शटर स्पीड रखना पड़ेगा। यहाँ पर और एक चार्ट देखो, जितना फर्स्ट शटर स्पीड आप रखोगे उतना डार्कर पिक्चर आएगा।
तो जब ये लाइट कम आएगा इतने शटर स्पीड यूज़ करने से, तो उस लाइट को कंपेंसेट करने के लिए हमको अभी जो है ये एपर्चर और जो आईएसओ है उसमें आना पड़ेगा। अभी एपर्चर कैसे काम करता है देखो, जब समझ लो आपके 2000 या 2500 शटर स्पीड है, यहाँ पर देखो 1.4 एपर्चर है। तो ये जब एपर्चर इतना बड़ा रहेगा आपका, अब ये देख सकते हो ये जो है ये एपर्चर है, इसमें जो जितना ज़्यादा होल रहेगा उतना लाइट आपका सेंसर में आएगा। तो 1.4 में देखो जब अब ये एपर्चर जितना बड़ा हो रहा है f2 f2.8 उतना वो छोटा हो रहा है। जितना ये छोटा होता जाएगा उतना लाइट आपके सेंसर में कम आएगा, लेकिन जब ये बड़ा रहेगा तो मोर लाइट आपके सेंसर में आएगा। लेकिन ये क्या होता है, जब ये 1.4 एपर्चर आप लेंस खरीदते हो तो वो लेंस बहुत ही कॉस्टली होता है। जनरल हम इतने कॉस्टली लेंस अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे जो लेंस होते हैं उसमें f4 f5.6 इतना एपर्चर रहता है, तो हमें वो f5.6 f8 ये सब यूज़ करना है। जब हम ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ करेंगे, लाइट कम आएगा, तो हम जितना अपना चाहे कि लेंस का जो एपर्चर है वाइड एपर्चर उसको ऑन करने की कोशिश करें। अगर आपके पास 5.6 है तो 5.6, 6.3 या फिर उससे कम होता है, अगर f4 रहता है तो आप यूज़ कर सकते हो। अभी चले आते हैं आईएसओ के फंक्शन में। आईएसओ क्या होता है, आईएसओ समझ लो ये जो दोनों मिलके ये शटर स्पीड और एपर्चर में जो ये लाइट कंट्रोल हुआ, उसके बाद भी समझो आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए। समझो क्लाउडी वेदर है, जो क्लियर वेदर नहीं है, तो सनी लाइट नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, तो ये डिजिटल लाइट ये आईएसओ प्रोड्यूस करता है। सेंसर में ये अलग से ये लाइट देता है। तो आईएसओ को अब देखिए फंक्शन कैसे करता है। जब आईएसओ 100 है तब देखिए एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तस्वीर है। 200 में भी क्लियर है, लेकिन जब ये 400 से ऊपर जा रहा है तब अब देखो, मैं इसको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसमें देखो थोड़ा थोड़ा नॉइज़ आना शुरू करता है, और ये जितना आईएसओ इंक्रीज़ होते जाता है उतना नॉइज़ तस्वीर में जाता रहता है। मतलब आपको कम से कम आईएसओ यूज़ करना है। जो हमारे नॉर्मल डीएसएलआर्स है उसमें 400 से 800 आईएसओ आप यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा जब भी आप आईएसओ यूज़ करोगे तो आपका जो तस्वीर है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो कॉस्टली डीएसएलआर होता है, अभी जो मॉडर्न डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा है मार्केट में, जिसका कॉस्ट कभी कभी 4 लाख 5 लाख के आसपास है या फिर 3 लाख के आसपास है, उसमें 3000 4000 5000 तक आईएसओ आप यूज़ कर सकते हो। उसमें भी तस्वीर ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल डीएसएलआर होते हैं या फिर मिररलेस होते हैं बजट का, तो उसमें आपको 100 200 या 400 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मैक्सिमम यूज़ करो तो 800। नेक्स्ट जो है पोर्ट्रेट। अगर आप पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो तो आप पहले एपर्चर को समझो। पोर्ट्रेट में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो जब भी लोग पोर्ट्रेट या फिर वेडिंग करते हैं 50 mm या फिर 85 mm का लेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका एपर्चर f1.8 मिलता है। एपर्चर f1.8 होने का ये सुविधा है कि आप इसको जब यूज़ करोगे तो अब थोड़ा सा इंक्रीज़ करके f2, f2.8, f4 इतने में यूज़ कर सकते हो। और इन लेंस का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आप ये लेंस इजीली अफोर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर आप एपर्चर में देख सकते हो, जब f1.4 यूज़ करते हो आप, तब देखो जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है और सामने का सब्जेक्ट क्लियर है। और जितना आप एपर्चर इंक्रीज़ करते करते जाओ, f2, f2.8, f4, जब भी आप ये इंक्रीज़ करते जाओगे उतना आप देखो ये क्लियर होते जा रहा है। पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो लैंडस्केप है, वो भी क्लियर आते जा रहा है। तो हमको ये यूज़ नहीं करना है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, पोर्ट्रेट में आपको सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, वो आपको सब फोकस में ज़्यादा चाहिए और बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। तो हम f2, 2.8 या फिर f4 तक यूज़ करते हैं। कभी कभी 5.6 भी यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको समझो कि बैकग्राउंड को समझाना है या फिर बड़ा सा पोर्ट्रेट एरिया को आपको फोकस में लाना है, डेप्थ ऑफ फील्ड को इंक्रीज़ करना है, तब आपको वो f5.6 भी आप यूज़ कर सकते हो। कि इसमें शटर स्पीड का क्या होगा, जब आप ये इतना एपर्चर यूज़ करोगे, लाइट तो बहुत अच्छा आ रहा है और शटर स्पीड भी आपको इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि आपका 50 mm लेंस होता है तो आप 1.5 से मल्टीप्लाई करके ये 70-75 आता है। तो इस शटर स्पीड में आप इजीली 125 या फिर एवरेज ले लो 100 का शटर स्पीड में जाके आप आराम से तस्वीर ले सकते हो।
इसमें आपको ISO भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइट एकदम ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि एपर्चर भी आपका अच्छा है, वहाँ से भी लाइट आ रहा है और शटर स्पीड भी आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप ISO 100 या 200 में यूज़ करो तो बहुत अच्छा एकदम क्रिस्टल क्लियर पोर्ट्रेट आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी के बारे में। अगर लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी में जाओगे तो आप देखो, ये जो ऊपर का एपर्चर का सीरीज़ है, तो ये एपर्चर सीरीज़ में देखो जो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको ज़्यादा चाहिए लैंडस्केप में, तो F8, F11, F16 आप जितना इसको इंक्रीज़ करोगे उतना आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिल रहा है। तो कम से कम मैं तो रिकमेंड करूँगी F8 से आपको F11, F14 तक यूज़ करना है। तो इतनी ज़्यादा जब ही आप यूज़ करोगे तो देखो ये जो मिडिल का जो होल है वो थोड़ा छोटा हो गया है, तो लाइट भी कम आएगा, लेस लाइट। जितना एपर्चर आप इंक्रीज़ करोगे लाइट सेंसर में कम आएगा। तो इस लाइट को कंपेंसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चले जाते हैं शटर स्पीड में। जो शटर स्पीड है, देखिए हम लोग लैंडस्केप क्या करते हैं, जिसके पास किट लेंस होता है तो 18-55 या फिर 18-140 ये सब लेंस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और किसी के पास अगर डेडिकेटेड कुछ लेंस हुआ तो 16-35 या फिर 17-50 ये सब लेंस भी रहता है। तो इन लेंसों का मज़ा क्या है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो कम है, तो आप अगर जो नॉर्मल रूल है 1.5 से मल्टीप्लाई करके, तो आप 150-100 शटर स्पीड में आप तस्वीर खींच सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा शटर स्पीड की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना शटर स्पीड है तो इधर से थोड़ा सा आपको लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ISO आप इसमें 200-400 भी यूज़ कर सकते हो। लैंडस्केप फोटोग्राफी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है लो ISO यूज़ करना। जितना लो ISO आप यूज़ करोगे उतने अच्छा आपका कलर कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस मिलेगा तस्वीर में। डे लाइट में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अब जब लो लाइट फोटोग्राफी करोगे, लो लाइट लैंडस्केप खींचोगे, तो देखो आपको एपर्चर रखना है इतना F8, F11 या फिर F14, 16 कुछ भी, तो लाइट बहुत कम आ रहा है। जो ISO है वो भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। मैंने कहा है कि 400 से ज़्यादा ISO आपको इंक्रीज़ नहीं करना है। आपको अगर अच्छा तस्वीर चाहिए ISO को 400 से नीचे रखना है। तो आपको एपर्चर से लाइट नहीं मिल रहा है, ISO से भी लाइट नहीं मिल रहा है, तब आपको शटर स्पीड को पीछे लेके जाना पड़ेगा, स्लोअर शटर स्पीड यूज़ करना पड़ेगा। 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, इतना टाइम तक आपका 5 सेकेंड जो 10 सेकेंड टाइम है, हैंडहेल्ड आप तस्वीर नहीं खींच सकते। इसके लिए आपको जो ज़रूरी है वो है एक ट्राइपॉड। मिनिमम से मिनिमम आपको एक ट्राइपॉड चाहिए, इतना टाइम तक आपका जो DSLR या फिर मिररलेस है उसको होल्ड करने के लिए। मैं कुछ ट्राइपॉड के लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप वो ट्राइपॉड ख़रीद सकते हो। बजट में आ जाएगा आपका 2000-3000 के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो 3 चीज़ है मैनुअल मोड में, इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करके आप किसी भी कैमरे में, किसी भी DSLR, किसी भी मिररलेस या फिर फ़ोन के जो मैनुअल मोड है उसमें भी आप आराम से तस्वीर खींच सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प होगा। अगर और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है इसके बारे में तो मुझे ज़रूर पूछिए, और इस वीडियो की मदद से आप बहुत अच्छी तस्वीर खींच पाओगे। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।